भी बड़ा जज हो जाएगा। बूढ़ी माँ उसका लल्ला कह के ही बोला करती, बेटा लल्ला। अकबर की माँ जब मरी थी तो अकबर लगभग 60 वर्ष के थे। बहुत रोए अकबर बादशाह। तो लोगों ने कहा कि सबको जाना है, पके फलते भरा परिवार छोड़कर जा रही हैं माँ, आनंद से विदा करो। बोले ये बात मैं नहीं जानता हूँ क्या? ये जो तुम बोल रहे हो कि दुनिया से सबको जाना है और आयु पूरी हो गई, क्या ये बात मैं नहीं जानता हूँ? बोले फिर क्यों रोते हो? बोले केवल एक ही बात के लिए रोना आ रहा है। कारण क्यों रोना आ रहा है? बोले बादशाह कहने वाले, सम्राट कहने वाले, राजाधिराज कहने वाले तो इस दुनिया में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन अक्कू कहकर बोलने वाला दुनिया से जा रहा है, बस इसलिए रोना आ रहा है। मैं जब शाम को राजसभा से आता था तो अक्कू कहकर पुकारा करते, माँ का लाड़ तो बड़ा है। आजकल वृद्धाश्रम बनाने की एक होड़ मची है। मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं प्रोत्साहन भी नहीं देता हूँ। ठीक है, बड़े सुधी लोग हैं, समझदार लोग हैं, करुणावान लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं। वो देखते हैं कि परमात्मा ने हमको सामर्थ्य दी और ऐसे अनेक निराश्रित, ऐसे वृद्धावस्था में बेटों ने बहिष्कृत कर दिया, बहू ने दुष्कृत कर दिया, चलो इनका अंतिम समय ठीक से कट जाएगा तो वो वृद्धाश्रम बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको प्रोत्साहन मत दीजिए। जिस देश में बूढ़े माता पिता देवी और देवता के रूप में पूजे जाते हों, उन बूढ़े माता पिता को अपना बुढ़ापा किसी कांजी हाउस में काटना पड़े, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये वृद्धाश्रम नहीं है, एक कांजी हाउस है। कितने भी टीवी लगा दो, कितने भी एसी लगा दो, कितने भी नौकर चाकर रख दो, कितना भी थाल परोस कर चारपाई पर खिला, उनको संतोष नहीं होता। हर होली हर दिवाली पर उनको नाती पोते बेटे बहू याद आते हैं। रूखी खा सकते हैं, बच्चों में रहना पसंद करते हैं। घर में माता पिता, और घर में माता पिता घर से कब निकलते हैं? बहू की आंखों से नहीं निकलते, बहू की फटकार से नहीं निकलते, बेटे के दुर्व्यवहार से निकलते हैं। कष्ट अपने की चोट से होता है, पराई की चोट से नहीं। लोग कहते हैं बहू ने लड़का बिगाड़ दिया, बिल्कुल गलत कहते हैं। उनको मालूम नहीं है, जानबूझकर वो बहू को बदनाम कर रहा है। बहू लड़के को नहीं बिगाड़ती, लड़का बिगड़ा हुआ होता है, वो बहू को अपने बिगाड़ में शामिल कर लेता है। उसको तो बेचारी को कुछ मालूम नहीं है। वो तो पराये घर से आती है, सबके पैर छूती है, सबको प्रणाम करती है, सबकी सेवा करती है। धीरे धीरे घर परिवार की बातें चारपाई पर बैठकर कुन 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 कुन, माता पिता की, भाइयों की, चाचा की, ताऊ की बुराई जब अपनी पत्नी से करता है, शुरू में तो बेचारी मौन होकर सुनती है, फिर मुड़िया हिलाने लगती है, फिर हाँ हूँ करने लगती है, फिर समर्थन करने लगती है। आप बुराई देते हो, बहू को बिगड़ा हुआ है लड़का वास्तव। इसलिए माता पिता को चोट बेटे के व्यवहार से होती है, बहू के व्यवहार से नहीं हुआ करती है। इसलिए भगवान स्वयं प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता, जी मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठते ही भगवान पहले माँ को प्रणाम करते हैं। माता पिता की सेवा करो, पत्नी को अत्यधिक आदर दो, तब जीवन में सुख शांति आनंद रहेगा। भगवान भोलेनाथ शिव की नगरी में आप बैठे हैं। सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले भगवान शिव हैं, और कितना आदर करते हैं पत्नी को। जब पार्वती जी आई हैं शंकर जी के पास अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए, अपनी शंका का समाधान करने के लिए, तो शंकर जी ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग
वामो शंकर जी ने कितना आदर किया, बोले जान प्रिया आदर अति कीना, एकदम गले में हाथ बिल्कुल वामांग पास बिठा लिया। हम दुनिया को आदर देते हैं, पत्नी को फटकारते हैं, नौकर चाकर अड़ोसी दो दो कौड़ी की लोगों का आइए आइए बैठिए एक कप चाय पी के जाइए, और पत्नी को अगर पत्नी आकर वहां खड़ी जाए, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या सुन रही हो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं, अपना काम करो, मूड मत बिगाड़ो, दिमाग मत खाओ, जाओ। अरे भाई, जो पूरा जीवन समर्पित करके आई है बिना शर्त, नालायक से नालायक पति का भी मरते दम तक वो साथ देती है, उसकी सारी सेवा कर दे, उसको फटकार रहे हो। सर्वाधिक आदर पत्नी का होना चाहिए। जिस घर में घर की गृहिणी का सम्मान होता है, उस घर में संपत्ति का सदैव निवास होता है, लक्ष्मी का सदैव वास होता है। अरे तुम्हारे मतलब की बात बोलिए तो भी नहीं तुम ताली बजा पा रहे हो। कितनी डरा के रखे हुए हो, कितने डरा के रखे। अरे आजकल तो तुम्हारा ही जमाना है भैया, राष्ट्रपति तक घबरा रहे तुमसे। हाँ, अब तो वही चल रहा है। सर्वाधिक आदर जी, देखो पत्नी भी माँ के ही रूप में है, मैं इसलिए माँ का प्रसंग किया, पत्नी के रूप में नहीं बोल रहा हूं। पत्नी माँ है। पत्नी से पति के 5 संबंध होते हैं, पितु, मातु, सहायक, स्वामी, सखा, है ना। पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पत्नी के मरने के बाद पति भी अनाथ हो जाता है। मन कर रहा है पकौड़ी खाने का, लेकिन बहू को कैसे कहें, बुढ़ा कैसा बुढ़ापे में देखो जीभ चटपटी कर रहा है, अनाथ हो जाता है। 5 संबंध होते हैं, पितु, मातु, सहायक, स्वामी, सखा। जब शादी होकर आते हैं तो पत्नी सखा होती है, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ हंसते बोलते हैं, घूमते, कहीं ऊटी जाएंगे, कहीं बूटी जाएंगे, कहीं खूंटी जाएंगे, कहीं जहाँ जहाँ भी जाना होता है, ये सखा होता है। उसके बाद सहायक हो जाती है, उसके बाद सहायता करने लगती है, कारोबार में, इसमें उसमें सहायता करती है। फिर पिता हो जाती है, अगर घाटा उटा होता है धैर्य देते, घबराओ मत, मेरा जेवर रखा है, पैसे हैं, बाद में बन जाएगा, कहाँ पहनते हैं, बहुत तरह पहन लिया, चिंता मत करो, लगाओ, घाटे नफा चलते रहते, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे बाप बेटे को थपथपाता है, ऐसी पत्नी भी कहते घबराइए मत, चिंता क्यों करते हैं, बहुत तरह आ जाएगा, लगाओ। तो फिर पिता हो जाती है। फिर उसके आगे जब 40-45 वर्ष आदमी पूरे कर लेता है और जरा अक्खड़ होने लगता है, मैं भी कुछ हूं, पापा जब कहना शुरू कर देते हैं बच्चे, और पापा का ऐसा रोग चला है पूछो मत। ये पापा शब्द मानस का है, कहीं बाहर से नहीं आया है। मानस पुण्य होय नहीं, है जोर से बोलो, मानस पुण्य होय नहीं पापा। गोस्वामी जी से किसी ने काशी में ही पूछ लिया, पाप तो सुना था, ये पापा क्या भला है? बोले छोटा पाप पाप और महापाप। तो जब आदमी पापा हो जाता है और जी हो जाता है, सब जी हजूरी करने लगते हैं, तो फिर माँ पत्नी स्वामी के रूप में आ जाती है। स्वामी माने रक्षा करना। कहाँ रहे थे? ऑफिस तो 5 बजे छूट गया था, 7 बजे घर में आ रहे हो, कहाँ गए थे, क्या करके आए हो, क्या खा के आए हो, अब क्यों जा रहे हो, किससे मिलना है, क्या करना है, किसको दे रहे हो, पैसे कहाँ चले गए, सवेरे तो जेब में थे, इस समय जेब खाली कैसे है। वो आपको बिगड़ने से रोकने के लिए स्वामी का काम करती है, रक्षा का काम करती है। और ज्यादातर आदमी पति के रूप में जो बिगड़ते हैं वो 45 वर्ष के बाद ही बिगड़ा करते, उससे पहले नहीं बिगड़ा करते हैं। 45 वर्ष पार करने वाले सावधान हो जाइए। और उसके बाद जब 60 वर्ष क्रॉस होती है तो पत्नी माँ हो जाया करती है। जैसे ही पुरुष बूढ़ा होता है, ये मत खाओ, ये मत पियो, कपड़े पहनो, मोजा पहनो, कान बांधो, ठंड लग जाएगी, गर्म पानी से नहाना, धूप में मत बैठो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे का लालन पालन रक्षण माँ करती है, वृद्धावस्था में पत्नी भी माँ के ही रूप में हुआ करती है। पूरी बूढ़े की चिंता बच्चे की तरह किया करती है। इसलिए आपने देखा होगा
60 वर्ष के ऊपर जिनकी पत्नी चली जाती है दुनिया छोड़कर, उस पुरुष का जीवन जीना मुश्किल हो जाया करता। अपने मन की बात नहीं बोल सकता, रो नहीं सकता, मन की खाने की बात नहीं कह सकता, दुख दर्द का कोई पूछने वाला नहीं, कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए माता पिता की सेवा एक बार गा लीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मातो पिता गुरु ना वही माता, मातो पिता गुरु ना वही माता। तो धर्म का झुकाव, शरीर का झुकाव धर्म की ओर, ये धर्मशील। बुद्धि का झुकाव धर्म की ओर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि